तो रिप्ले हेडलाइन आपने देखी है, अब स्ट्रेट चलते हैं आकिब जावेद साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम आकिब साहब। वालेकुम अस्सलाम। आकिब भाई, सबसे पहले तो ऑब्वियसली वेल प्लेड, हार्ड लक भी फाइनल में, क्योंकि दो टीमें आती हैं, एक टीम को जीतना होता है और एक टीम लूजिंग होती है, फिर उसकी हारने के बाद बहुत सारी बातें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहैसियत कोच क्या कहेंगे लाहौर कलंदर्स की कारकर्दगी पर, कराची लाहौर फाइनल पर, और फिर सबसे बढ़कर पाकिस्तान में इन हालात में पाकिस्तान सुपर लीग की जो कंप्लीशन हुई, यकीनी तौर पर ये टॉप ऑफ द टेबल बात है। यकीनन बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट का जो फाइनल हुआ, जिसमें आइडियली तो पाकिस्तान सुपर लीग का यही है कि लाहौर कलंदर फाइनल में हो और एक जबरदस्त मैच हो। बस उसमें थोड़ी सी कटाई इसलिए रह गई कि जो एक पिच है उसको अगर आप देखें तो T20 की खूबसूरती ही है कि उसमें चौके छक्के लगे, रन बने, ताकि लोग मजीद उसको एंजॉय कर सके। बट उस तरह की पिच बन नहीं पाई। अगर आप देखिए तो उसमें स्ट्रोक मेकिंग बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। सवाए बाबर आजम के कोई ऐसा प्लेयर जो है उसने कोशिश भी की, लेकिन बिग शॉट्स लग नहीं रही थी, बॉल थोड़ी स्टिकी थी, थोड़ा सा बॉल आ नहीं रहा था बैट के ऊपर। तो अगर अच्छा पिच बनता तो और ज्यादा लोगों को मजा आता और एंजॉय करते। बट एनीवे, पीसीबी के लिए बहुत ही जबरदस्त ये टूर्नामेंट रहा। लोगों का जिस तरह से इंटरेस्ट हमने देखा जब ये मार्च में खत्म हुआ, उससे पहले जो कराची में लाहौर का मैच हुआ, लाहौर और कराची का, जिस तरह से जब कराची वाले लाहौर खेलने आए तो जिस तरह से जोश हमने देखा, यही खूबसूरती है इस लीग की। और इसीलिए कहते हैं कि जो राइवलरी बिटवीन द सिटीज है वो एट टाइम्स इंडिया पाकिस्तान की जिस तरह राइवलरी है, उसी तरह से जो स्पोर्टिंग हेल्दी राइवलरी बिटवीन लाहौर और कराची के दरमियान वो भी वैसी ही है। व्यूअरशिप भी उतनी या उससे भी बढ़कर होती है। ठीक है, तो आकिब भाई, जैसे आपने कहा कराची लाहौर की राइवलरी, मैं जरूर फाइनल पे पिच पे बात करूंगा, लेकिन इस राइवलरी पे अगर मैं आपकी इनपुट लूं, बहुत सारे लोग समझते हैं कराची लाहौर के क्रिकेट फर्टैनिटी समझती है, एक हमेशा बड़ा यहाँ से बड़े क्रिकेटर्स प्रोड्यूस हुए हैं और कंपैरिजन भी होते रहे। क्या चीज आज आप फैन को बताएं, क्या चीज है जो स्पेशल बनाती है स्पेशली कराची लाहौर? ठीक है, हमने देखा कि इवन पेशावर कोयटा राइवलरी बहुत अच्छी पीएसएल में डेवलप हुई बिटवीन द टीम, क्योंकि बड़े क्लोज एनकाउंटर्स हुए, लेकिन कराची लाहौर तो मेरे ख्याल में कई दहाइयों से है, और जब से क्रिकेट शुरू हुई है, क्यों इतनी स्पेशल है? और क्या आप भी जब एज अ लाहौर या पंजाब की तरफ से खेलते थे, ही ये फीलिंग हमेशा कराची के लिए, वजह क्या है इसकी? देखिए, उसमें एक तो अगर आप देखें तो एक कल्चर का डिफरेंस है। हमेशा से कराचीइट्स और लाहौरीज हमेशा जब बात होती है तो वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। लाहौर वाले जो अपनी चीजों के ऊपर वो उनको फख्र है। मुझे पूछा भी था एक इंटरव्यू में किसी ने कि व्हाई लाहौर इज बेटर देन कराची, फ्यू रीजंस। ठीक है, तो आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और बात कर राइवलरीज की, तो यकीनी तौर पर जो कराची लाहौर की राइवलरी है क्रिकेट के साथ साथ फैंस में बहुत है, और हमने देखा कि सोशल मीडिया पे इस पे काफी बात होती है। और आकिब भाई हमें फिर ज्वाइन करें, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी। जी आकिब भाई, आप कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। देखिए, लाहौर और कराची की अगर बात करते हैं तो उसमें हमेशा से जब हम भी नए नए कराची जाते थे तो एक कल्चर का तो डेफिनेटली फर्क है। वो हमारी जो हम पंजाबी से जब उर्दू बोलते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं, और हम जो पंजाबी है यहाँ के वो उनके जो जोक्स है उनका मजाक उड़ाया करते थे कि सेंस ऑफ ह्यूमर उतनी तेज नहीं है हमारे जिस तरह पंजाब में होती है। खानों की बात होती है, ग्रीनरी की बात होती है। बट जो डेवलपमेंट्स हुई है लाहौर के अंदर फ्रॉम लास्ट 20-25 इयर्स, वो थोड़ा सा लाहौर को आगे लेके जाती है। अब हम कराची जाते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक दौर में जब बहुत छोटा था मैं तो कराची जाता था तो वो असल में वो रोशनियों का शहर था। तो ये सारी डिबेट्स जो कल्चर को लेके, फूड को लेके, अपने हीरोज को लेके, मुकामी हीरोज को लेके, तो ये जो राइवलरीज है ये ऐसी ही है जैसे आप फुटबॉल में देखते हैं तो जो आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैन सिटी और चेल्सी,
दुनिया में सबसे जो बड़ी राइवलरी है वो होती बिटवीन द कम्युनिटी से। बिल्कुल। और अगर ये नहीं होगी तो इस गेम का मजा नहीं रहेगा। इसी तरह जब दिल्ली और मुंबई का मैच होता है तो उसी तरह लाहौर और कराची का कंपैरिजन भी होता है कि जब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं तो वो दुनिया का बेस्ट व्यूअरशिप उसको मिलती है। तो यही खूबसूरती है और इसी वजह से ये जो लोकल लीग्स होती हैं ये एट टाइम्स आपके इंटरनेशनल मैचेस से भी ज्यादा लोगों में इंटरेस्ट पैदा करती है। तो आकिब भाई, कराची में बैठ के मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि समंदर पे तो चले हम कह सकते हैं हमारे पास वो है, लाहौर में नहीं है। और अब पीएसएल ट्रॉफी जो है वो उसमें ऑब्वियसली कराची 1 लाहौर 0 हो गया। तो आई थिंक नेक्स्ट पीएसएल में अब जब कभी लाहौर कराची दोबारा मध्य मुकाबले आएंगे तो ये 1+ जो है वो अब इस चीज को और इग्नाइट करेगा और ज्यादा फैंस और लीग के लिए अच्छा हो गया। देखिए ये अच्छा इसलिए था कि ना तो लाहौर कभी आगे फाइनल तक पहुंचा और ना सेमीफाइनल तक पहुंचा, ना कराची ही पहुंचा। कराची हमेशा से क्वालिफाई तो वो करते थे फर्स्ट एलिमिनेटर में, लेकिन पहले मैच आ जाते थे। जी हाँ। तो जो लोग इस लीग में सबसे जो दो इंटरेस्टिंग टीम्स हैं वो लाहौर और कराची को समझते हैं, क्योंकि लोग भी ज्यादा है और राइवलरी भी सबसे ज्यादा है। So I think कि अब जब नया आएगा 6th एडिशन तो उसके अंदर लोग शुरू से फॉलो करेंगे और होप करेंगे कि ये दोबारा से जब भी इनके मैचेस होंगे तो इस मैच को लेके लोग याद रखेंगे कि स्कोर लेवल करना है और लाहौर ने कराची को मारना है या कराची ने और आगे लीड लेनी है। आई थिंक अब इससे और भी ज्यादा पीएसएल के अंदर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। सवाल काफी आए, मैंने सोशल मीडिया पर जब आज पूछा कि भाई वो मैं बात में भी कुछ करूंगा, लेकिन पहले तो फाइनल के हवाले से ही थे। उन्होंने कहा कि जब आप लोगों ने टॉस जीता और ऑब्वियसली बैटिंग की और जब पिच देखी, स्टार्ट बुरा नहीं था आपका, 68 for 1 अगर आप लोग थे तकरीबन 10 या 11 ओवर्स में। तो क्या समझते हैं, मैं आपका इंटरव्यू पढ़ रहा था क्रिक इन्फो पे, आपने कहा कि थोड़ा सा पिच को भी मिस जज कर गए और शायद हम बेहतर कर सकते थे। आकिब भाई क्या समझते हैं, क्या छोटी सी आप लोगों से मिस्टेक भी हुई? पिच तो आई टोटली एग्रीड कि 180 200 की विकेट होनी चाहिए थी, जितने रन बनते उतना फैंस एंजॉय करते। बट जब फाइनल शुरू हुआ तो पहली ऑब्जर्वेशन पिच के मुतालिक थी क्या आपकी? देखिए जब सुबह हमने पिच देखी जाके तो ये जो पिछले मैचेस हो रहे थे उससे थोड़ी सी ये ड्राई साइड पे लगी जो बेहतर लगी। फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि हाँ ये 160-70 इस तरह की पिच हो सकती है, लेकिन जब हमारे ओपनर्स अंदर गए तो वो जिस तरह से वो स्लो बॉल जो थे वो एक्स्ट्रा उसको बाउंस मिल रहा था और एट टाइम्स शॉर्ट ऑफ लेंथ से भी बॉल जो है वो कीपर के सर के ऊपर से गुजरे। तो ये फिर समझ आई कि अब ये 180 इस तरह की नहीं है पिच, अब 160 की तरफ जाते हैं। बट उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आपने, क्योंकि हमारे पास अगर आप देखें तो इस तरह के प्लेयर्स हैं, फ्लेयर है उनके अंदर, बड़ी हिट मारते हैं, चाहे वो तमीम है, चाहे फखर है, चाहे सुहेल है, बेन डंक है, समित है या डेविड वीजा है। तो इसी वजह से हमने फिर 3 नंबर के ऊपर हमने हफीज को भेजा कि इस पिच के ऊपर प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेली जाए, क्योंकि वो बड़ी हिट जो लग नहीं रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली वो जल्दी आउट हो गए, तो जल्दी कर गए। बट आई थिंक अगर इस मैच के अंदर अगर कुछ डिफरेंस था तो बाबर आजम की बैटिंग थी, क्योंकि जब हमने 135-36 का उनको टारगेट दिया था तो उसमें भी हमें यही था कि जिस तरह से हमारे बैट्समैन स्ट्रगल किए हैं और हमेशा फाइनल से पहले चेज करना आसान नहीं होता। तो जहां बाबर की विकेट हमें अगर 6-7 अगर 10 ओवर्स में मिल जाती तो ये गेम बदल सकती थी। आप देखिए उनके अलावा जितने उनके बैट्समैन आए हैं बिग टाइम उन्होंने स्ट्रगल किया है। ठीक है, तो आकिब भाई अगर मैं आपसे पूछूं, हफीज का आपने जरूर जिक्र किया, वो बड़ी ठीक बात है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेले अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, उनका बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक, फिर 170 चेस, तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पीएसएल इनिंग मैं तो उसको रेट करूंगा जो उस लिहाज से थी। वहाब को भी उन्होंने अच्छा खेला, इसके साथ साथ दीगर बॉलर्स को भी। लेकिन आप समझते हैं कि वही टर्निंग पॉइंट था, शायद वो एक्सपीरियंस थे, स्टार्ट मिल गया हुआ था, उनकी विकेट से मोमेंटम टूट गया, या आप समझते हैं कोई और ऐसा टर्निंग पॉइंट जो आपको विद इन फाइनल नजर आया?
देखिए ये जो T20 क्रिकेट है ना, इसमें एक चीज बहुत क्रूशियल है। विकेट के ऊपर फौरन दूसरी विकेट जब गिरती है ना, तो आप फिर रीबिल्डिंग की तरफ चले जाते हैं। और अगर आपकी अनफॉर्चुनेटली वो पार्टनरशिप ज्यादा लंबी ना जाए और फिर विकेट गिर जाए, तो देन यू आर अंडर प्रेशर। क्योंकि 69 for one in even after 10-11 overs, फिर भी अगर आप देखें तो आपकी 9 विकेटें हैं, और आप इनको कैलकुलेट करते हुए 9 ओवर 8 ओवर भी जाए तो आपका 150 प्लस रन बनते थे। बट जहां तमीम आउट हुए, फिर फौरन ही फखर आउट हो गए, तो एकदम से जब वेन डंक और हफीज जो है वो दोनों नए बैट्समैन क्रीज पर पहुंचे, तो तब एक माइंड में यही भी था कि रन्स बनाने भी हैं, थोड़ी सी 8-9 की एवरेज भी बनानी है, पर उस तरह से बॉल आ नहीं रही थी कि आपको इजीली सिंगल्स भी करना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो वहां जब कोशिश की, हफीज ने चार्ज किया इमाद को, तो वो आउट ना होते लग जाती तो स्टोरी डिफरेंट होती। तो वो आउट हुए, फिर वेन डंक भी जल्दी वापस आ गए। असल में जो पार्टनरशिप है वो तो हमारी सिर्फ ओपनिंग लगी, उसके बाद एक मिनी पार्टनरशिप लगती है जिसमें 30-35 रन बनते। जी हाँ। तो ये हमें तो स्कोर तो 160 के करीब ही चाहिए था, जिस तरह के की हमारी बॉलिंग थी। ठीक है, प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर आके से जरूर पूछा, पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में विकेट थी, उस पर उनकी मजीद क्या राय है और क्या इस हवाले से हम क्या सीख सकते हैं, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि थोड़े रन ज्यादा बनते तो मजा आता। खुद आकिब जावेद का भी ये कहना है। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है। भाई फाइनल के बाद, या ऑब्वियसली अब काफी दिन गुजर गए, 3-4 दिन, कोई बात हुई पीसीबी से इस पिच के मुतालिक? कुछ ऑफिशियली आप लोगों ने कहा, या आप समझते हैं कि फाइनल था और एक बेहतर टीम जीत गई? देखिए उसके बाद में तो बात करना से फजूल ही लगता है। लेकिन पीसीबी को खुद तो एहसास होगा कि जिस तरह जिस ब्रांड की क्रिकेट होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई, क्योंकि क्रिकेट में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपकी पिच और आउटफील्ड होती है। उसके बाद चाहे बड़े आप स्टेडियम बनाओ या जितनी मर्जी फैसिलिटीज लाओ, बट बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट तो चीज क्रिकेट के लिए वो पिच है जिसके ऊपर क्रिकेट खेली जाती है। सो आई थिंक उनको एहसास होगा। हमारा हमने कोशिश की, ठीक है, उस तरह से हमें सूट नहीं करती थी वो पिच, क्योंकि लाहौर में अगर आप देखें ऑफिशियल कंप्लेंट का फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो सारी दुनिया ने देखा और पीसीबी वालों ने खुद भी देखा। तो ये पीसीबी के लिए ये न्यूज नहीं इम्पोर्टेंट ये लीग है जितनी के हमारे लिए है। तो आई थिंक कि उन्होंने कुछ इससे सीखा होगा, और आइंदा जब मैचेस हो तो जो पिच के ऊपर जो है ना वो मेहनत करें। अपने जो क्रिकेटर्स हैं उनको बताए कि अगर पिच अच्छी नहीं होगी तो आपकी जो क्रिकेट है वो कहाँ पे जाके खत्म होगी। क्योंकि अगर आप पिचेस की बात करें तो सीपीएल जो है वो जबरदस्त वहां पे लीग होती है, बट उनकी पिचेस की क्वालिटी की वजह से वहां की क्रिकेट जो है वो लो स्कोरिंग और बिल्कुल T20 भी आपको मजेदार नहीं लगती। इसी तरह पाकिस्तान में तो इतनी ट्रू पिचेस बनती है, अगर नेशनल T20 में 200 रन बन सकते हैं, तो फिर जब आपका फाइनल है पीएसएल का, या उससे पहले सेमीफाइनल्स हैं, एलिमिनेटर्स हैं, तो उसमें वैसी पिचेस क्यों नहीं बन सकती? राइट। तो फवाद राना के मुतालिक बताइएगा सर, हमारे शो में भी आए थे स्टूडियोज में, तो उन्होंने आके इस फाइनल की काफी बात की थी और यकीन तौर पर चाहते थे कि उनकी टीम जो है वो जीते। बहरहाल लाहौर कलंदर्स की टीम ने ट्राई तो बहुत अच्छा किया कि फाइनल के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दी। इससे पहले अगर आपको याद है कि 4 सीजन में कुछ नहीं कर सके। तो आकिब भाई, फवाद राना साहब का क्या रिएक्शन था? चूंकि मैंने उनको स्टेडियम में देखा, थोड़े से उनका मूड अच्छा हो तो तब भी बहुत खुश दिखाई देते हैं, थोड़ा सा टीम ना खेले। सो लेकिन इतनी जरूर तो खुशी होगी कि टीम फाइनल में पहुंची, लेकिन फिर भी ट्रॉफी के करीब आके जाना, खुद आप भी हेड कोच हैं, तो थोड़ा दुख हुआ, आप समझते हैं? हुआ तो होगा थोड़ा सा। लेकिन जाहिर है हर इंसान को दुख होता है, क्योंकि इस दफा उनसे मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि वो ठीक जो बबल थी टीम्स वाली उसमें नहीं थे, बट फोन पे ही बात हुई। ठीक है, वो भी हर बंदा चाहता है कि वो जब फाइनल तक आए तो फाइनल जीते, बट इस साल इतना ही था हमारा सफर। बट
आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी फाइनल में पहुंचे तो 3 महीने बाद जो दोबारा 6 सीजन शुरू होगा, तो उसमें आप एक चीज मैं हमेशा पॉजिटिव साइड सोचता हूँ कि अगर 8 की रिटेंशन की जो पॉलिसी है अगर उसको देखा जाए तो मेरा भी ख्याल कि लाहौर से ज्यादा अच्छी ऑप्शंस किसी के पास होंगी। और जो हमारी सबसे प्लस पॉइंट है, जो पॉजिटिव चीज है, वो हमारी जो स्पेशली जो 3 फास्ट बॉलर्स हैं, आई डोंट थिंक कि किसी भी टीम के पास दुनिया में इतने जबरदस्त 3 फास्ट बॉलर्स होंगे, शाहीन, हारिस एंड दिलबर। ठीक है, तो आके भाई आप यकीन तौर पर अब तो सब अच्छा हो गया और यकीन तौर पर पॉजिटिव बात की जा सकती है, लेकिन 4 साल बड़े मुश्किल रहे हमारे यहाँ। तो एक वर्ल्ड कप खराब हो जाए, एक सीरीज खराब हो जाए, जी चेंज कर दो, और वो हमारा क्रिकेट बोर्ड कर भी देता है। अभी आप आगे देखिएगा न्यूजीलैंड टूर के बाद मुझे तो फिर से कुछ तब्दीली दिखाई देती है। तो कभी आपने खुद सोचा आके भाई, अगर आप आज आपके पास मौका है, या फवाद राणा साहब तो क्या कहेंगे मुझे आके पे बड़ा भरोसा है, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, मुझे पता था कि वो करके दिखा सकता है। कभी आपने सोचा, प्रेशर फील किया था कि यार 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, मतलब अब लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी करते हैं, तो क्या कैसे रहा? ऑब्वियसली आप बात करना आसान है, बट अब कैसे गुजरा, हाउ यू वेंट थ्रू फ्रॉम दैट डिफिकल्ट टाइम? देखिए, कुछ फ्रेंचाइजीज का माइंडसेट ये है कि वो पीएसएल से एक हफ्ता पहले जाके टूर्नामेंट खेले और बाद में सो जाए। मेरा कभी भी ये फ्रेंचाइज क्रिकेट में, आपको सही बताऊं, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। जब ये 2015 में पहला एडिशन था तो मैं दुबई में था, यूएई का हेड कोच था। तो मुझे 3 टीमों ने अप्रोच किया था और मैं उनसे यही कहता था कि देखिए, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं जब एक फुल टाइम एक जॉब कर रहा हूँ यूएई के साथ, जिसमें आप 365 डेज काम करते हैं और चीजों को बेहतर कर सकते हैं, प्लेयर्स को बेहतर कर सकते हैं, तो इसमें जो मेरी स्पेशलिटी है, जो कि प्लेयर्स को लेके उनको डेवलप करना, उनकी गेम को आगे बढ़ाना, तो इस पीएसएल में या फ्रेंचाइज में तो मुझे नजर नहीं आती। इसलिए बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मुझे 3-4 दफा कहा, मैंने कहा नो सॉरी, मुझे पता नहीं ये पसंद। सीपीएल में भी वो जब जमैका तलावाज मैंने बोला, तो मैं हमेशा से ये बिलीव करता हूँ कि आप काम वो करो जिसमें आपके पास टाइम हो, जिसमें आप कोई प्लान कर सको और प्रॉमिस कर सको अपने आप से और लोगों से भी कि इसके रिजल्ट्स आएंगे। बट ये तो नहीं हो सकता कि 3-4 दिन पहले प्लेयर्स इकट्ठे होते हैं और आप प्रॉमिस कर लो कि नहीं हम ही कप जीतेंगे। लाहौर ने सबसे ज्यादा चेंजेस किए हैं, जिस तरह अगर आप देखें तो अजहर अली पहले एडिशन में कैप्टन, जो कोच थे वो पैडी अपटन पहले 2 साल रहे। ठीक है, आके जावेद हमारे साथ मिलते हैं, पुराने ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर जो उन्होंने बात की ना बाबर आजम की स्पेशल इनिंग की, बाबर आजम अब कैप्टन भी है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान की टीम जा रही है, इस हवाले से भी आके साहब से बात करेंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।